तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2024 में हिंदी में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको 9 नंबर दिला सकता है। आपको अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो मैं बता रहा हूँ आपका 9 नंबर पक्का है, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आपको 9 नंबर मिल जाएगा। बस एक वीडियो आपको 3-4 मिनट हमारे साथ जुड़ना है बस। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो निबंध आता है इसमें आपको ऐसे 4 विकल्प आएंगे, उसमें से आपको 4 में से एक पर निबंध लिखना रहेगा। तो चारों में से इस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार ये अधिकतर पूछा जाता है। आजकल के टाइम विज्ञान के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए और सबको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में और इसके वरदान और अभिशाप दोनों की हम चर्चा करते हैं और निबंध को देखते हैं। हमारा 9 नंबर इससे तैयार होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। तो आइए हम इसको देखते हैं पूरा डिटेल में। तो मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताऊंगा जिससे आपको पूरा एक बार अगर आप इसको देख ले तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखिए पहले आएगा ऐसे प्रस्तावना आपको लिखना है। तो उसके बाद देखिए क्या करना है कि आज का युग विज्ञान का युग है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। तो ये सब आपको पता ही है, इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे देखिए, यह हम सब भली भांति जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं वह नए नए आविष्कार करता जा रहा है और आगे भी करता जाएगा। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों कार्यों को विज्ञान ने आज संभव कर दिखाया है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की ही देन है। आगे चलकर कई ऐसे आविष्कार भी होने हैं जिन पर हो सकता है अभी हमको विश्वास ही ना हो। तो एकदम सरल भाषा है, आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा सोच के और बना के लिख देना है। अगर आपको ऐसे ना याद हो तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। विज्ञान ने वास्तव में हमें बहुत कुछ दिया है जिसके हम सदा ऋणी रहेंगे। तो बस आपको ये प्रस्तावना यहीं तक लिखना है। उसके बाद आइए हम इसके क्या वरदान लिखते हैं। इसमें आपको एक हेडिंग वरदान और एक हेडिंग आपका अभिशाप लिखना है। बस आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो विज्ञान के बढ़ते कदम। विज्ञान की वजह से मनुष्य का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। इसमें हमारे समय की भी बचत है, तो ये आपको पता ही है। फिर उसके बाद आते हैं हम घर में इसके क्या उपाय हैं, आइए हम देखते हैं। तो घर में विज्ञान की सहायता से हमारा घरेलू जीवन भी सुखमय हो गया है। आज घरों में हीटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, स्कूटर आदि वस्तुएं आ गई हैं। गृहिणियों के लिए अनेक कार्य आज विज्ञान की ही सहायता से मिनटों में हो जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो टेलीविज़न के बारे में थोड़ा लिख दें कि इसमें हम समाचार ये सब देखते हैं। मोबाइल के बारे में थोड़ा लिख दें। फिर गृहिणियों मतलब आपके मम्मी जो हैं वो आपके घर में जो काम करते हैं, वॉशिंग मशीन, इन सब के बारे में चाहे तो आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। तो आइए दूसरा हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने कई आविष्कार किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट के आ जाने से स्कूलों में पढ़ाने के तरीकों में बदलाव आया है। विजुअल तकनीक के माध्यम से आज कठिन विषयों को भी आसानी से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग चाहे तो इसमें ऑनलाइन शिक्षा के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, फेसबुक से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपने उसके लाभ देख लिए। अब आइए हम उसके अभिशाप मतलब हानि जो है हमें विज्ञान से, वो क्या है आइए हम उसको देखते हैं। विज्ञान से हानि। तो विज्ञान ने यदि हमारे जीवन को सर्व सुलभ बनाया है तो वहीं कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न की है। तो हानि के लिए आइए देखते हैं इससे क्या क्या हानि है। तो आइए हम देखते हैं। तो क्या है, पहला है कि दुर्लभ बीमारियां। तो आजकल इतनी दुर्लभ तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिनका पहले कभी नामो निशान नहीं था। तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए जितना विज्ञान बढ़ रहा है उसके वजह से कितने वायरस, ये सब जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं उनसे वायरस या क्या नया केमिकल्स बनते हैं, ये सब समझिए एक बीमारी का भी कारण है।
तो आइए दूसरी हेडिंग में इसके देखते हैं। तो जिनका नामो निशान नहीं था, तो इसका कोरोना वायरस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आप लोगों को कोरोना के बारे में पता ही है, देखिए कैसे फैल गया था एक एक्सपेरिमेंट के वजह से। तो पहले इस तरह का कोई वायरस था नहीं था, तो इसके बारे में भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। फिर आइए दूसरी हेडिंग है, खेतों में हानिकारक रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन फसल में वह पोषक तत्व और शुद्धता नहीं रही, और इस वजह से कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए खेतों में आजकल कितने यूरिया ये सब जितनी खादें इनको हम भारी मात्रा में डालते हैं, किस लिए कि उत्पादन बढ़े, और ये हमारे शरीर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम इसके और भी थोड़ा देख लेते हैं। अत्यधिक तकनीक पर निर्भरता। तो विज्ञान ने जहां एक और कई सुविधाएं दी है, तो कहीं समस्याएं भी पैदा की हैं। तकनीक ने जहां कई कार्यों को आसान बनाया है, वहीं हमें आलसी भी बना दिया है। आज हर छोटे से छोटे काम के लिए हम तकनीक पर निर्भर हो गए हैं, चाहे घर में खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, या चाहे जो काम हो। तो क्या है कि ये जो विज्ञान है, विज्ञान की वजह से क्या हो रहा है, एक तो हम आलसी हो रहे हैं, ऊपर से कि ये जो कंपनियां हैं उसमें विज्ञान की वजह से नई नई मशीनें आ रही हैं, और उसकी वजह से मज़दूरों को रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, और उनकी रोजी रोटी भी चलना मुश्किल हो गया है। तो दूसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से बढ़ते औद्योगिकरण से वातावरण में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो क्या है कि इसकी वजह से क्या हमारे जो वृक्षों की कटाई हो रही है, वहाँ पर नई फैक्ट्री या मकान बनाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसकी वजह से हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं, ये सब इसी का कारण है। और जल स्रोतों की कमी हो रही है, और तो और वृक्षों की भी कमी भी से प्राणवायु ऑक्सीजन में कमी आ रही है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग जीवित रह नहीं पाएंगे। तो समझिए आप लोग इससे कितनी बड़ी हानि हम लोगों को पहुंच रही है, और एक तरफ देखें तो फ़ायदा भी हो रहा है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।